अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मैं इमरजेंसी से हैदराबाद से आने लगी थी। गाँव हम रात के 4 बजे निकले हुए थे, अभी सुबह के 7 बजे ही। तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ तो मैं इसलिए थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। आने टाइम आते आते हमारा टाइम हो चुका था, 11:15 तक। आते ही घर की सहन की हालत देखकर मैं दंग हो गई कि किस तरह से पड़ा हुआ था मेरा सहन। वैसे तो मैं अच्छी तरह खासा से सहन को अच्छी तरह से घर को सेट करके मैं गई हुई थी। आप देख सकते हो टाइम कितना हो चुका है। हम अभी आए आए हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं सारे घर की डस्टिंग क्लीन करने लगी हूँ। सहन भी इतना गंद पड़ा हुआ था कि मैं देखकर हैरान हो गई। इतने में मेरे मेट को मैंने कॉल कर दिया कि मैं आ गई हूँ, प्लीज़ आप आ जाए, थोड़ा बहुत घर की सफाई कर ले। क्योंकि हम लोग सहन में लाइट डाल कर गए थे, तो जो परिंदे जो चुंटी वाले पर के होते उनके सारे पर घर में पहल चुके थे, इसलिए मेरा सहन बहुत गंदा पड़ा हुआ था। आप देख सकते हो मेरी आवाज़ भी गिर कर फूट चुकी है। और मदीने मुनव्वरा का कितना खूबसूरत सा आवाज़ था। सारा मैंने ये काउंटर पूरा क्लीन करके साफ़ कर लिया था। उतने में मेरी मेड आ गई, सारे धूल झटक लिया था। ये मेरा सोफ़ा सेट लेकर मैं 2 ही साल हुआ था। आप देख सकते हो इसका कवर भी अच्छी तरह से फट चुका है। और उसको भी हम इसको रिपेयर को भी देने वाले हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द दूंगी मैं। अभी बेड का भी पूरा कवर निकाल चुकी हूँ, क्योंकि बेड में भी धूल आ चुकी थी। और सहन को अच्छी तरह से झड़कर मेरे मेड ने पानी से उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। आप मेरे प्लान को भी देख सकते हो किस तरह से उनका हाल हुआ हुआ है। हवा से कुछ है क्या पता नहीं, पूरे गिरे पड़े ढीले ढीले से हो चुके हैं। फिर मेरी मेड किचन में आ चुके हैं। थोड़ा बहुत किचन का काउंटर भी साफ़ करने लगी हैं और गैस का स्टोव भी साफ़ करने लगी हैं। तभी मैं इधर बैठ चुकी थी, क्योंकि अगर मैं किचन में जाऊंगी तो उनको डिस्टर्ब होगा। तो वो जाने के बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ और काउंटर पूरा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह किचन में साफ़ हो चुका है। मैं चाय पीने लगी थी। चाय रखी मैं, क्योंकि घर की चाय की बहुत तलबगार थी। जो भी चीज़ें थी अपनी अपनी जगह पर सेट किया। आप देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटों में मेरा घर की पूरी सफाई हो चुकी थी, डस्टिंग हो चुकी थी, पोंछाई हो चुकी थी और सेटिंग हो चुकी थी। मेरी मेट पोंछा लगाने लगी थी, तो नीचे की चीज़ें ऊपर मैं दीवान पे रख दी हूँ। वो भी निकाल कर मैं अपनी अपनी जगह पर सेट कर दूँगी। अब जाके मुझे सुकून मिला। सुकून से एक कप गर्मा गर्म चाय पी थी मैं। 2 घंटों में मेरी पूरी सफाई हो चुकी थी। इतने में मेरे हस्बैंड ने कॉल किया कि आप घर में कुछ ना बनाए, मैं बाहर से लेके आता हूँ। तो मैंने इसी तरह से किया। तो मेरे हस्बैंड चिकन की बिरयानी लेकर आ गई थी। बड़ी स्पाइसी बड़ी मज़ेदार किस्म की बिरयानी थी। कलर आप देख सकते हो उसका, हैदराबाद से भी ज़्यादा मज़ेदार किस्म की बिरयानी थी। मज़ा आ गया खाकर। सफ़र की हालत और काम की थकान, सफ़र की थकान इस तरह से हो रहा था बिरयानी खाकर, तो मुंह में मज़ा ही आ गया था। बड़ी मज़ेदार किस्म की बिरयानी थी। ये खाकर हमने थोड़ा बहुत रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ बेडरूम में, क्योंकि मेरा बेड भी सेट करना था। तब तक बेड क्लीन ना हो और बेड साफ़ ना हो तो चैन नहीं आएगा। मैं आप लोगों को 2 दिन का क्लिप शूट करने लगी थी, तो ये सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। मैं सारे स्पाइसेस के बॉटल्स निकाल कर मेट को दे दिया है, वो साफ़ करके दे दिया। तो मैं पूरे से पूरे उसको उल्टा करके जो एक एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकाल लें। बाद में मैंने ऊपर से नीचे तक उसका पूरा सफाई करा लिया, क्योंकि बहुत चिप चिप लगने लगा था। तो बच्चे भी थे, तो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया और पिज़्ज़ा खाकर चाय पी। और शाम का वक्त था, 5:30 से 6 बज चुके थे। मैं स्पाइस स्टैंड में मैं इसको क्लीन करवा लिया था, उसको भी अच्छी तरह से साफ़ करके ऊपर रख दिया है। मैंने अभी एक नीचे पेपर लगा लिया है, क्योंकि जो भी हम स्पाइसेस भरेंगे फिल करेंगे तो नीचे ना गिरे, इसलिए अब जो भी होगा मैं पूरे स्पाइसेस बॉटल में डाल लूँगी। और मिर्ची का पाउडर जो है लाल मिर्च का, वो है जो बाहर का है, मैं घर में नहीं पिसा के लिया। जब मैं मंगाई हुई थी तो ये पाउडर तो बाहर का था, ठंडी का मौसम था, घर में सूखने वाले नहीं थे, बारिश थे, तो मैंने मंगवा लिया था। हमेशा मैं कभी भी धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट ये घर में ही बनाकर पिसवा लेती हूँ। सारे बाटल को मैं रिफ़िल करने लगी थी। राई डाल दी और ज़ीरा डाल दी और मेथी दाना भी डाल दी, कॉर्नफ्लावर डाल दी। सब सारे चीज़ें मेरे हस्बैंड ही लाते हैं होलसेल की दुकानों से। इन चीज़ों को मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता। इन चीज़ों हो या सब्ज़ी हो, हम बाहर नहीं जाते। अगर कोई भी फैंसी चीज़ हो, कोई भी शॉपिंग कपड़ा वगैरह इस तरह के लाना हो, तो हम सुपर मार्केट जाते हैं या शॉपिंग मॉल जाते हैं। इस तरह से होता है।
इस तरह के सूखे सौदों को हम लोग बाहर नहीं जाते, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही होलसेल से ला देते हैं बड़े बड़े पैकेट्स। तो वो पड़े होते ही मैं जब भी ये ख़त्म होते हैं तो मैं रिफ़िल कर लेती हूँ। इसी तरह से सारी चीज़ों को, सारे स्पेसेस को मैं रिफ़िल कर लूँगी। ये जो जो लौंग है और दो दालचीनी है, ये बाहर की है। मेरे बेटे आते टाइम ने सऊदी से लेके आए थे। बाहर की क्वालिटी ही कुछ और होती है, बहुत स्पाइस होते हैं, बहुत खुशबू होती है बाहर की चीज़ों में। मेरा बेटा आने के वक्त ये सऊदी से लाए हुए थे सारे स्पाइसेस, बड़े खुशबू के। अभी भी आप देख सकते हो, अभी भी मैं हाथ में जब लिया तो इतनी प्यारी खुशबू फैल चुकी थी सारे मेरे किचन में। इसके बाद मैं आ गई हूँ क्रश चिली डालें। ये भी मैं थोड़ी थोड़ी ही पीस के रखती हूँ, तकरीबन एक जार, समझें, क्योंकि ये फ्रेश ही हो तो अच्छा होता है, इसलिए मुझे फ्रेश फ्रेश की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये दरदरा कूटा हुआ धनिया है, इसको थोड़ा हल्का सा रोस्ट कर लिया है मैंने और इसको मिक्सी में दरदरा सा कूट लिया, यानी दरदरा सा ग्राइंड कर लिया। वो अभी डाल दूंगी, वो अभी फ्रेश ही मैं पीसती हूँ। जो भी चीज़ें मैं डालूंगी उसके कैप लगा लूँगी और फ़ौरन से रैक में रख लूँगी। जब तक किचन क्लीन ना हो, जब तक घर पाक ना हो, तो करने को कुछ भी दिल नहीं करता। मैं देखकर हैरान हो गई कि मेरी घर की हालत, मेरी किचन की हालत क्या हो गई है। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी, इतना चिपचिप लगने लगा था, इतना चिपचिप लगने लगा था। तो मैंने फ़ौरन ही ये काम शुरू कर लिए थे। सारे स्पाइसेस मैं ऊपर रख दूँगी, जो भी गरम मसाले होंगे मैं नीचे के रैक में रख लूँगी। इस तरह से मैं सेट करके रखती हूँ। और मेरे सारे थोड़े बहुत चीज़ें भी ख़त्म हो चुकी थी, वो भी मैं मंगवा लूँगी इंशाअल्लाह जब भी मेरे हस्बैंड बाहर निकलेंगे। तो अब मैं छोटे 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 जो डिबियाँ होती हैं उसमें भी मैं चीज़ें फिल करके रखती हूँ। अब ये है चाइना साल्ट। इसी तरह से मैं भुनी हुई तिल भी रखती हूँ, कभी भी काम आ जाए। वाइट पेपर भी आप देख सकते हो, थोड़ा सा ही मैं ग्राइंड कर लिया था। ये है तुक्का मलंगा, ये भी छोटी सी डिब्बी में डाल दूँगी। जो खाने का मीठा सोडा होता है, ऐसे ज़ीरा, जो भुना कुटा हुआ ज़ीरा, वो भी डालकर रख दूँगी। मैं हमेशा बाटल 3 भर के ऑयल रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऑयल रिफ़िल करने में बहुत लेज़ीनेस होता है, तो मैं भर के एक ही साथ में रख देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्पाइसी क्रैक किचन का रैक जो है वो पूरा अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। मेरे किचन का स्पाइसी रैक कैसा लगा आपको कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।